सिल्वर ब्रुक नामक छोटे से शहर में एक शांत शाम को माया को अपनी दादी के घर के अटारी में एक पुरानी जंग लगी चाबी मिली। यह एक छोटे से लकड़ी के डिब्बे में छुपी हुई थी, जिसे एक फीके कपड़े में लपेटा गया था। चाबी अजीब थी। इसके हैंडल पर जटिल नक्काशी थी, जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। जिज्ञासा से भरी माया जल्दी से नीचे भागी और अपनी दादी से इसके बारे में पूछने लगी। क्या खुलती है ये? अरे, तुमने इसे ढूंढ लिया, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आंखों में पुरानी यादों और रहस्य की चमक थी। यह चाबी तुम्हारे परदादा की थी। वह एक ताले बनाने वाले थे, और यह चाबी, ये कोई साधारण चाबी नहीं है। ये किसी खास चीज का ताला खोलती है। उनकी दादी, जो एक कमजोर लेकिन तेज तर्रार महिला थीं, मुस्कुराईं, जैसे उन्हें कोई पुराना राज याद आ गया हो। कोई नहीं जानता। उन्होंने कभी किसी को नहीं बताया, यहाँ तक कि तुम्हारी परदादी को भी नहीं। उन्होंने बस इतना कहा था कि जब सही समय आएगा, कोई इसे ढूंढेगा और ये उसे कुछ महत्वपूर्ण तक ले जाएगी। माया की कल्पना में अब हजारों विचार दौड़ने लगे। अगले कुछ दिनों तक उसने पूरे घर को छान मारा, हर ताले में चाबी डालकर देखी, लेकिन कहीं फिट नहीं हुई। निराश होकर एक शाम को वह बैठ गई और चाबी को घूरने लगी, जैसे उसमें ही सारे जवाब छिपे हों। तभी उसकी नजर एक नई चीज पर पड़ी। चाबी के किनारे मुश्किल से दिखने वाले छोटे छोटे अंक खुदे हुए थे। 1889। 1800 में पा, इसका क्या मतलब हो सकता है? उसने खुद से कहा। उसकी दादी ने सुना और सुझाव दिया, यह साल उस पुराने घंटा घर के बनने का है। हो सकता है इसका उससे कोई संबंध हो। घंटा घर सालों से बंद पड़ा था, लेकिन माया को अजीब सा एहसास हो रहा था कि जवाब वहीं छिपा है। अगले दिन वह सुबह सुबह उस ढहते हुए ढांचे की ओर चल पड़ी, चाबी हाथ में लिए हुए। घंटा घर उसके ऊपर ऊंचाई में खड़ा था। उसकी लंबी परछाई सुबह की रोशनी में फैली हुई थी। अंदर हवा में धूल भरी थी और केवल दूर से आने वाली घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। वह एक संकरी सीढ़ी चढ़कर ऊपर गई, जहां घड़ी के गियर और लीवर समय के साथ रुके हुए थे। कमरे के पिछले हिस्से में एक बड़े गियर के पीछे माया को एक छोटा सा दरवाजा दिखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा जब उसने चाबी निकाली। कांपते हुए हाथों से उसने चाबी को ताले में डाला। ये पूरी तरह से फिट बैठी। दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर एक छोटा धूल भरा कमरा दिखाई दिया। कमरे में एक अकेला सजावटी लकड़ी का बक्सा रखा हुआ था। माया ने सावधानी से उसे खोला। उसकी सांसें थमी हुई थीं। लेकिन बक्से में कोई खजाना या सोने चांदी की चीजें नहीं थी। इसके बजाय उसमें पुराने पत्रों का एक गुच्छा था, जो ध्यान से संरक्षित किए गए थे और उसकी परदादी के नाम लिखे गए थे। ये प्रेम पत्र थे, जो उसके परदादा ने उनकी प्रेम कहानी के समय लिखे थे। वादों, सपनों और उस गहरे प्रेम से भरे हुए थे, जिसने समय की कसौटी को भी पार कर लिया था। माया मुस्कुराई, यह समझते हुए कि असली खजाना सोना या हीरे नहीं, बल्कि प्रेम की विरासत और वो कहानियां थीं जो उसे उसके परिवार से जोड़ती थीं, एक ऐसे तरीके से जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको और किस तरह के वीडियो देखने में मजा आता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए और रोचक वीडियो के साथ।